Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature and grammar. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question: the Anglo-Saxon period is generally considered to be between. The Anglo-Saxon period is generally considered to be between A 166 to 1485, B 700 to 1066, and C 450 to 1066, and D 410 and 1060. The Anglo-Saxon period is generally considered to be between is 450 and 1066. Okay, right answer is C 450 to 1066. Right answer is C. आगे देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, इसमें करेक्ट स्पेलिंग करना है तो वो है सैम्बलेंस। सैम्बलेंस मतलब जो होता है फ्रेंड वो होता है दिखावा करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे पेस्टर का सिनोनिम्स क्या होता है। पेस्टर मतलब जो होता है फ्रेंड वो होता है दिखावा करना। ओके, इसका ए है एनॉई, बी है इंसेक्ट, सी है अपसेट एंड डी है पेस्ट। तो पेस्टर का जो सिनोनिम्स होता है फ्रेंड वो होता है एनॉई मतलब चिढ़ाना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का जो होता है फ्रेंड ए है, ये इसमें डिस्पैरिटी मतलब जो होता है वो होता है असमानता। ओके, डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता, तो इसका हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जो होता है वो भिन्नता होता है। ओके, राइट आंसर इज बी 45। 45 मतलब क्या होता है, 45 मतलब मजबूत होता है। ओके, इसका जो होगा फ्रेंड हो जाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। इसका हो जाएगा स्ट्रेंथ मतलब दृढ़ करना, मजबूती। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही अमेज्ड हिज वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिस। तो ए है इसमें डिसऑनेस्ट मीन्स, बी है इलीगल मीन्स, सी है इंटेलिजेंट डिसीजंस एंड डी है क्विक डिसीजन। तो ही अमेज्ड हिज वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिस इज, इसमें जो होगा वो हो जाएगा डिसऑनेस्ट मीन्स। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। ओके, इसका जो है फ्रेंड बार्क इज वर्क देन हिज बाइट। तो ए है इसमें ए है थ्रेट इज वर्स देन दी एक्शन टेकन एंड बी है टेम्पर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, सी है फेरोसीसियस स्कॉल्डिंग हर्ट मोर देन हिज एक्शन एंड डी है इसमें एंगर इज ऑलवेज जस्टिफाइज। ओके, तो बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, इसका हो जाएगा थ्रेट इज वर्स देन दी एक्शन टेकन। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, The Rajput warriors set their face against the invade। तो ए है इसमें become enemies, बी है turned away from and सी है faced difficulties and डी opposed strongly। The Rajput warriors set the face against the invade का जो है वो हो जाएगा opposed strongly। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या है, ए है डिग्निटी, बी है क्रूएल्टी, सी है एंगर एंड डी है प्राइड। तो ह्यूमिलिटी का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा प्राइड। राइट आंसर ही डी। जेनियल, जेनियल का क्या है, तो ए इसमें स्टूपिड, बी है इसमें स्टैंगी, सी है बुरिश एंड डी है अनकाइंड। तो जेनियल का जो हो जाएगा वो बुरिश हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का क्या होगा, प्रोमिनेंट जो का होगा ए है नोटीरियस, बी है ऑब्सक्योर, सी है विक्ट एंड डी है हॉस्टाइल। तो प्रोमिनेंट का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा नोटीरियस। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेनी स्टूडेंट्स ए हैव पास्ड ओके दी आई एग्जामिनेशन एंड सी है नो इरर। ओके, ए है पास्ट, बी है दी आई एग्जामिनेशन एंड सी है नो इरर। तो मेनी ए और एन जब आए तो सिंगुलर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। ओके, इसमें हैव की जगह बस हैज यूज हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। ऑन दी टाइम, ए है ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर, बी है अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड एंड सी है नो इरर। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड इसमें एक्शन कंटिन्यूड की जब बात होती है तो ऑन की जगह हम ऐड का यूज़ कर देते हैं। ओके, इसमें जो होगा ऑन का की जगह ऐड का यूज़ होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अमेरिकन्स आर एस्यूम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी with their meals no error। ओके, तो assumed to, look forward to, with a view to, be used to,
तो ये आता है, तो इसमें हम जिरेंड और वर्ब फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। ओके, तो एस्यूम टू ड्रिंकिंग है ना, तो ये करेक्ट है। इसमें जो होगा नो ईरर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। ही आस्क्ड, ए है वेदर आइदर ऑफ दी ब्रदर्स एंड बी है वेयर एट होम एंड सी है नो ईरर। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। ओके, और फिर है फ्रेंड प्लूरल, फ्यूरल, थ्रोन प्लस, तो इसमें प्लूरल जो है तो इसमें फिर इसमें थ्रॉन और सिंग है। ओके, तो इसमें तो थ्रॉन का जो यूज़ होगा प्रोनाउन के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, और लेकिन सिंग जो है वो वर्ब ऑफ का फॉर्म है, और वर्ब फॉर्म ऑलवेज सिंगुलर होता है। ओके, वर्ब फॉर्म कभी भी प्लूरल नहीं होता है, वर्ब फॉर्म जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो वेयर की जगह जो यहाँ हम वॉज का यूज़ कर देंगे, तो ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, वेयर की जगह हम यहाँ वॉज का यूज़ कर देंगे एट होम। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड द एंग्लो सैक्सन। The Anglo-Saxon period is generally considered to be between A 166 to 1485, B है 700 to 1066, and C है 450 to 1066, and D है 410 and 1066. तो the Anglo-Saxon period is generally considered to be between is 450 to 1066. Okay, right answer is C. Next question देखते हैं the most famous surviving work from the Anglo-Saxon period is, okay, so the most famous surviving work is Anglo-Saxon work from the Anglo-Saxon period is A है the contemporary tales, B है Beowulf, C है Sir Gawain and the Green Knights, and D है the Fairy Queen. The most famous surviving work from the Anglo-Saxon period is Beowulf. Right answer is B. आगे देखेंगे Beowulf is classified as A है romance, B है an epic, C है a comedy, and D है a sonnet. Okay, Beowulf is classified as an epic. Beowulf is classified as an epic. Right answer is B. Next question देखेंगे in Beowulf the hero Beowulf fights against which monster. Okay, ए है इसमें ग्रैंडेल, बी है दी ड्रैगन, एंड सी है हॉथएगर, एंड डी है फैफिनार। ओके, तो इन ब्यूवुल्फ द हीरो ब्यूवुल्फ फाइट्स अगेंस्ट विच मॉन्स्टर इज ग्रैंडेल। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट थीम इन एंग्लो सैक्सन पोइट्री। ओके, तो ए है इसमें लव एंड रोमांस, बी है हेरोइज्म एंड लॉयल्टी, सी है नेचर एंड सीजन, एंड डी है रिलीजियस क्रिटिसिज्म। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट थीम इन एंग्लो सैक्सन पोइट्री। तो इम्पॉर्टेंट थीम इज एंग्लो सैक्सन पोइट्री, तो वो है इस फ्रेंड पे नेचर एंड सीजन। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड हु इज़ द डेनिश किंग इन द एपिक ब्यूवुल्फ। ओके, तो हु इज़ द डेनिश किंग इन द एपिक ब्यूवुल्फ। ए है हॉथएगर, बी है हाइग्लैक्स, सी है विगलैप, एंड डी है स्कैफिंग। तो हु इज़ द डेनिश किंग इन द एपिक ब्यूवुल्फ भी हॉथएगर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंग्लो सैक्सन सारोनिकल्स वेयर इनिटिएटेड बाई। तो द एंग्लो सैक्सन सारोनिकल्स वेयर इनिटिएटेड बाई। ए है किंग अल्फ्रेड, बी है एडवर्ड एंड कॉन्फेसर, सी है विलियम द कॉन्क्वेरर, एंड डी है किंग नट। ओके, तो द एंग्लो सैक्सन सारोनिकल्स वेयर इनिटिएटेड बाई, तो वेयर इनिटिएटेड बाई इज एडवर्ड वेयर इनिटिएटेड बाई इज एडवर्ड एंड कॉन्फेसर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड एंग्लो सैक्सन पोइट्री वाज ऑफन कंपोज्ड इन विच फॉर्म। तो द एंग्लो सैक्सन पोइट्री वाज ऑफन कंपोज्ड इन विच फॉर्म। ए है सोनेट्स, बी है ब्लैंक वर्स, सी है इसमें अलिटरेटिव वर्ड्स, एंड डी है फ्री वर्ड्स। तो एंग्लो सैक्सन पोइट्री वाज ऑफन कंपोज्ड इन विच फॉर्म इज दी अलिटरेटिव वर्ड्स। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट। ओके, तो ए है ब्यूवुल्फ, बी है द वॉन्डरर, एंड सी है द ड्रीम ऑफ द रोड, एंड डी है द
फेरी क्वीन. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग is not an Anglo-Saxon text is Beowulf. Right answer is A. Next question, the term wired in Anglo-Saxon literature refers to. Okay, तो A है इसमें fate और destiny, and B है wealth and power, C है war and battle, D है loyalties. तो right answer जो होगा वो A हो जाएगा, fate and destiny. Next question, what is the name of Beowulf swords? तो A है एक्सलिबर, एंड बी है हंटिंग, सी है निगैलिंग, एंड डी है नन ऑफ द एबव. तो व्हाट इज द नेम ऑफ ब्यूवुल्फ स्वॉर्ड इज हंटिंग. ओके, हंटिंग. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट एंग्लो सैक्सन हिस्ट्रीज एंड कल्चर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री एंड कल्चर. ए है डोमेश डे बुक्स, बी है एंग्लो सैक्सन सारोनिकल्स, सी है कंटेम्पोरेरी टेल्स, एंड डी है इको क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपुल. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री एंड कल्चर इज एंग्लो सैक्सन सारोनिकल्स. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ इपीलॉग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज़ शेक्सपियर इपीलॉग. ए है द टेम्पेस्ट, बी है हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, सी है हैमलेट, एंड डी है ट्वेल्थ नाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ ए इपीलॉग is the Tempest. Right answer is A. Next question, a Shakespearean sonnet ends with A. A है quatrain, B है octave, C है couplet, and D है triplet. तो a Shakespearean sonnet ends with a couplet. Right answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ बट ए वॉकिंग शैडो ऑफ पुअर प्लेयर ऑकर इन शेक्सपियर. ए है ट्वेल्थ नाइट, बी है हैमलेट, सी है मैकबेथ, एंड डी है किंग लियर. लाइफ बट ए वॉकिंग शैडो ऑफ पुअर प्लेयर ऑकर इन शेक्सपियर इज हैमलेट. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज. ए है लव, बी है हैट्रेड, सी है इंटेग्यू, एंड ये इनवी. ओके, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज लव. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज. ए 174, बी है 154, सी है 184, एंड डी है 194. द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज 154. राइट आंसर 154 सोनेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द. ए है प्लॉट, बी है conflict, C है settings, and D है theme. In fictions, the author's overall main idea or most important message is called the theme. Right answer is D. Next question, the line "There's a special providence in the fall of a sparrow" occur in. A है Hamlet, B है Henry IV Part First, B C है Tempest, and D है Twelfth Night. The line "There's a special providence in the fall of a sparrow" occur is Hamlet. Right answer is A. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the rare action is in virtue than in vengeance. This line occur in Shakespeare. A है Hamlet, B है King Lear, C है The Tempest, and D है Merchant of Venice. So the rarer action is in virtue than in vengeance. This line occur in Shakespeare is The Tempest. Right answer is C. Next question, the rarer action is in virtue than in vengeance. These lines occur in Shakespeare. A है Hamlet, B है King Lear, C है The Tempest, and D है The Merchant of Venice. The rarer action is in virtue than in the vengeance. These lines occurred in Shakespeare is The Hamlet. Right answer is A. Next question देखते हैं. Next question है 14 braces a character in Shakespeare. A है King Lear, B है Othello, C है Hamlet, and D है Julius Caesar. तो 14 braces a character in Shakespeare is Hamlet. Right answer is C. Next question, which of the following is not a character in As You Like It. A है Rosalind, B है Celia, C है Orlando, and D है Portia. Which of the following is not a character in As You Like It is Portia. Right answer is D. Next question, William Shakespeare belong to the. A है Restoration Age, B है Victorian Age, C है Elizabethan Age, and D है Romantic Age. William Shakespeare belong to the Elizabethan Age. Right answer is C. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. तो A है all well that in well, B है Othello, C है Titus Andronicus, and D है Antony and Cleopatra.
Age cannot whether her nor custom style. Her infinite variety is Antonio and Cleopatra. Right answer is D. Next question. Frailty. The name is woman is taken from A. Julius Caesar, B. Hamlet, C. Othello, and D. King Lear. So Frailty's the name is woman is taken from is Hamlet. Right answer is B. Next question. Who is known as the melancholy man in As You Like It? A है Touchstone, B है Salibius, C है Jacquesius, and D है Corin. So who is known as the melancholy man in As You Like It is Jacques. Right answer is C. Next question. Who said that Shakespeare in his comedy has only harmonious and no heroes? Okay, तो A है Ben Jonson, B है John Ruskin, C है Thomas Carlyle, and D है William Hazlitt. तो who said that Shakespeare in his comedy has only heroines and no heroes is Babe John Ruskin. Right answer is B. Next question. Which play of Shakespeare portrays the character of Malvolio? Okay, तो A है Love Never Lost, B है Twelfth Night, C है Hamlet, and D है As You Like It. So which play of Shakespeare portrays the character of Malvolio is the Twelfth Night. Right answer is B. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिस एंड एडोनियस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ ए पोएट हु वाज ए ड्रामेटिक ऑल्सो. ए है शेक्सपियर, बी है जॉन मिल्टन, सी है मार्लो, एंड डी है ड्राइडेन. वेनिस एंड एडोनियस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ ए पोएट हु वाज ए ड्रामेटिक ऑल्सो इज शेक्सपियर. राइट आंसर इज ए शेक्सपियर. ए है वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, knew a lot in Greek, he had a great command over English, and he knew little Latin and less Greek. So Shakespeare had a great command over English. Right answer is C. Next question. Which of the following play does not belong to the group of four great tragedies of Shakespeare? So which of the following plays does not belong to the group of four great tragedies of Shakespeare? A है King Lear, B है Hamlet, C है Othello, and D है Twelfth Night. तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा Twelfth Night. Twelfth Night play does not belong to the group of four great tragedies of Shakespeare. Right answer is D. Next question. The dominating passion of Macbeth is A है jealousy, B है greed, C है revenge, and D है ambition. The dominating passion of Macbeth is ambitions. Right answer is D. Next question. In Twelfth Night Olivia is overhead and ears in love with. तो A है इसमें मालवोलियो, B है ड्यूक डिक ऑर्सिनो, एंड सी है द क्लाउन, एंड डी है विवला डिसगेस्ट एज सेंसिरियो. राइट आंसर इज डी. विवलो डिसगेस्ट एज सेंसिरियो. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइलॉक इज ए करेक्टर इन. ए है एज यू लाइक इट, बी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी है ट्वेल्थ नाइट, एंड डी है मेजर फॉर मेजर. तो साइलॉक इज ए करेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर इज. ए है रेनेसांस प्ले राइट्स, बी है रिस्टोरेशन प्ले राइट्स, सी और 20th सेंचुरी प्ले राइट्स, एंड डी है क्लासिकल प्ले राइट. तो शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइट्स. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर रोड. ए है 154 सोनेट, बी है 144 सोनेट, सी है 451 सोनेट, एंड डी है 26 सोनेट. तो शेक्सपियर रोड 154 सोनेट. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज. तो ए है ही हैड गिवन हर the lion's shares of his kingdom, B he had deprived her of her share in the kingdom, C out of her genuine love for him, and D she hated her elder sister. तो Cordelia came to help her father because he had given her to lion's share of his kingdom. Right answer is A. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been tremendous motiveless malignity. तो who has been tremendous motiveless malignity. A है मैकबेथ, बी है ओथेलो, सी है ईगो, एंड डी है पोलोनियस. राइट आंसर इज सी ईगो. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलिबन क्या है? इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट. बी है मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर द टेम्पेस्ट, सी है किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, एंड डी है इज द विलन इन द टेम्पेस्ट. तो कैलिबन जो है वो है किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Ophelia is the beloved of A है Macbeth, B है Hamlet, C है Othello and D है Romeo. तो Ophelia is beloved of Hamlet. Right answer is B. Who among the following was born first of all? A है William Shakespeare, B है John Milton, C है John Galsworthy and D है William Wordsworth. Who among the following was born first of all is William Shakespeare. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए है 154, बी है 156, बी है 150, सी है 156 एंड डी है 154. द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज 154 सोनेट. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट 1 टू शेक्सपियरियन सोनेट जनरली रिएक्शंस ऑफ ए है जनरल फिलॉसफी ऑफ ऑन लाइफ, बी है ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन loves and C है personal relationship with young rich patron and D है dramatic argument with the dark lady. तो Shakespeare sonnet generally show a reenaction of his personal relationship with a young rich patron. Right answer is C. Next question, which is not Shakespearean drama? A है Titus Andronicus, B है Edward II, C है Hamlet and D है Richard III. Which is not Shakespearean drama is Edward II. Right answer is B. Next question, Julius Caesar falls in point of time between A है the comedies and his historic, B है the comedies and tragedies, C है the histories and tragedies and D है the tragedies and romance. Julius Caesar falls in point of time between is the histories and tragedy. Right answer is C. Next question, which of the Shakespeare tragedy is called the tragedy of reflection? तो A है King Lear, B है Hamlet, C है Macbeth and D है Othello. So which of Shakespearean tragedies is called the tragedy of reflection is King Lear. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वेयर रिटन बिटवीन ए है 190 ए है 1597 एंड 1065, बी है 1598 एंड 1614 एंड सी है 1590 एंड 1595 एंड डी है 600 to 607. ओके, तो द अर्ली स्टेज ऑफ शेक्सपियर were written between 1598 and 1614. Okay, right answer is B. Next question, what can be best explanation for the character of John Phil stopped in Shakespeare Henry's 6. तो ए है सिंपल, बी है इसमें कॉम्प्लेक्स है, सी है नॉर्वे एंड डी है कैरिकेचर. तो व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फिल स्टॉप इन शेक्सपियर हेनरी 6 इज कैरिकेचर. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट इज साइलेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर. ए है सीजर, बी है मैकबेथ, सी है हैमलेट एंड डी है लियर. राइट आंसर इज सी हैमलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट imported sonnets to England. तो who first imported sonnet to England? A है सर फिलिप सिडने, B है सर थॉमस व्याट एंड C है शेक्सपियर एंड D है मिल्टन. तो who first imported sonnet to England is सर थॉमस व्याट. राइट आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpiece were first performed? A है ओडेन O, B है ग्लोब, C है रोज एंड D है कर्टेन. तो which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpiece were first performed is Globe. Right answer is B. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारोनिकल प्लेस वेयर पॉपुलर इन. ए है 19th सेंचुरी, बी है 18th सेंचुरी, सी है 17th सेंचुरी एंड डी है 16th सेंचुरी. राइट आंसर इज डी 16th सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर हैज़ दी सॉब रिक्वेस्ट एज. तो ए है मैन ऑफ लेटर, बी है बर्ड ऑफ अवन एंड सी है सेंट ऑफ द गटर्स एंड डी है फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. विलियम शेक्सपियर हैज़ दी सॉब रिक्वेस्ट एज ए बर्ड ऑफ अवन
one. Right answer is B. Next question, who among the following started his writing first? तो ए है विलियम शेक्सपियर, बी है जॉन मिल्टन, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी है पीजी वुडहाउस. ओके, तो हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट इज विलियम शेक्सपियर. राइट आंसर इज ए. आगे देखेंगे हैमलेट क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी मीन्स. ओके, तो हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स. तो ए है टू किल क्लॉडियस ऑरेंटो किल हिम, एंड बी है टू किल ग्रेटिट्यूड और not to kill her, and C है to marry Ophelia or not to marry her, and D है to live or to die. Okay, तो Hamlet question to be or not to be means to live or to die. Right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई. ओके, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई. ए है एडवर्ड डाउडेन, बी है AC ब्रॉडले, एंड सी है डोवर विल्सन, एंड डी है विल्सन नाइट. तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई इज AC ब्रैडले. राइट आंसर इज बी, AC ब्रैडले. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई AC ब्रैडले. राइट आंसर इज बी. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.